ये जो बीजेपी के लोग पूरे मुल्क में, पूरे देश में नफरत की फिजा को बढ़ा रहे हैं। आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट एक। ये नाम भी नहीं रख सकते आप। बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। भाजपा सिर्फ नफरत फैलाने और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जनसभा को संबोधित करने के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कोल्हापुर में हुई हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने पूछा कि क्या औरंगजेब की तस्वीर रखना गुनाह है। किसी ने औरंगजेब की तस्वीर व्हाट्सएप पर लगा दी तो बवाल हो गया। किसी ने टीपू सुल्तान की तस्वीर अपने पास रख ली तो आरएसएस के लोग सड़कों पर उतर आए। अगर बीजेपी को इतनी परेशानी है तो बाबर, औरंगजेब और टीपू जैसे नामों पर भी रोक लगा देनी चाहिए। ओवैसी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि कोल्हापुर में हुई हिंसा में 21 लोगों को औरंगजेब की तस्वीर रखने के अपराध में पकड़ा गया और इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने औरंगजेब का फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाया था। मुझे बस इतना जानना है कि इसके लिए आईपीसी की कौन सी धारा लगाई गई है। बीजेपी को बताना चाहिए कि वह नामों की निषिद्ध सूची में गोडसे का नाम शामिल करेगी। ओवैसी ने बीजेपी पर लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में दंगा कराने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने संभाजी नगर से सांसद इम्तियाज जलील की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने 3 घंटे तक मंदिर के सामने खड़े होकर रक्षा की है। ओवैसी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर भी पलटवार किया। अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। उन्होंने पूछा कि फडणवीस औरंगजेब की औलाद किसे बोल रहे हैं। अगर हम औरंगजेब की औलाद हैं तो गोडसे की औलाद कौन है? हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ युवकों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की तस्वीर लगाई थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था और फोटो के साथ एक आपत्तिजनक ऑडियो संदेश भी वायरल हुआ। अब इस बात को लेकर शहर में बवाल हुआ और हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए थे। जमकर तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूरे जिले में धारा 144 लगा दी और इसी को देखते हुए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। और इसके बाद 51 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो भारत।